केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डायरेक्शन से लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए। 5, 6, 7, 8 माने 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनका डायरेक्शन दिया हुआ किस तरह से करना है। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। माने केस स्टडी दी हुई है, उसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसके आंसर्स देने हैं। जो क्वेश्चन गिवन है उनके आंसर्स देने हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जो केस स्टडी क्या है, अ मोटरसाइकिल परचेज्ड फॉर ₹2,18,700 माने कितने में परचेज की गई मोटरसाइकिल? 2,18,700 में परचेज की गई। लॉसेज 2/3 ऑफ या लूजेज 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू एवरी ईयर, और इसमें हर साल माने पर ईयर कितना लॉस होता है? इसमें 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, जितनी इसकी वैल्यू है उसका 2/3 जो है लॉस हो जाता है, इतना कम हो जाता है। फिर जितनी वैल्यू बचेगी उसका नेक्स्ट ईयर माने नेक्स्ट ईयर फिर 2/3 लॉस हो जाएगा, और जितनी वैल्यू बचेगी उसके नेक्स्ट ईयर माने नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इसकी वैल्यू घटती जाएगी। पर ईयर के हिसाब से 2/3 वैल्यू इसकी घटती चली जाएगी। तो राकेश परचेज्ड दिस मोटरसाइकिल एंड ही इवेलुएट्स इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और ये परचेज करता है और हर ईयर के एंड में उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता है, इवेलुएट करता है। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल इन रुपीज आफ्टर n ईयर्स। माने अगर n ईयर्स हो जाए, भाई आफ्टर 1 ईयर हो तब तो ये हो कि 2/3 इसमें हम कम कर दें, 2/3 कम कर दें, 2/3 इसका निकाल करके 2/3 मीन्स होगा 2.3 टाइम्स ऑफ दिस। इसका अगर हम इंटू 2.3 कर देंगे तो उससे हमें क्या निकाल आएगा? जितना लॉस होगा वो निकाल आएगा। जो वैल्यू होगी इसमें से लॉस को माइनस कर देंगे तो उतने रुपीज की मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट है उतनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अब उसने कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल इन रुपीज आफ्टर n ईयर्स। n ईयर्स के बाद में क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना है। तो देखिए जो परचेज करता है बाइक को उसमें देख लें कितने के, द कॉस्ट ऑफ जो गिवन है स्टार्टिंग में जितने की परचेज कर रहा है मोटरसाइकिल इक्वल है 2,18,700 रुपीज को हम बाद में लगा रहे हैं, इसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इक्वल टू 2,18,700 रुपीज, इतने की उसने परचेज कर ली। ये परचेजिंग कास्ट है। कौन सी कास्ट है? परचेजिंग कास्ट। जितने पे वो परचेज कर रहा है वो कास्ट ये गिवन है। अब कहा गया 2/3 इसकी वैल्यू जो है एवरी ईयर डिक्रीज हो रही है, माने कम हो रही है, लॉस हो रहा है इतना। तो इसमें क्या कहा गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल इन रुपीज आफ्टर n ईयर्स, कि n ईयर्स के बाद में इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। भाई जैसे 2/3 जो है उसमें लॉस होता है, तो लॉस क्या होता है? लॉस जो गिवन है, लॉस इक्वल टू है 2/3 माने 2/3 या 2.3 ऑफ इट्स वैल्यू आफ्टर वैल्यू एवरी ईयर, इट्स वैल्यू एवरी ईयर, इतना लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू एवरी ईयर, इतना लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब लॉस हो रहा है तो कितनी वैल्यू बच रही है? कितनी वैल्यू बच रही है कि उसकी वैल्यू क्या होगी? तो एवरी ईयर रिमेनिंग कास्ट है, रिमेनिंग कास्ट हो जाएगी
रिमेनिंग कास्ट आफ्टर एवरी ईयर है, आफ्टर एवरी ईयर। इसकी रिमेनिंग कास्ट कितनी हो जाएगी आफ्टर एवरी ईयर? तो वो हो जाएगी 2/3, जितनी वैल्यू बचेगी उसका 2/3 लॉस हो जाएगा। पूरी वैल्यू हम जैसे कि इसमें फ्रैक्शन के रूप में है, 2/3 है, 2/3 मीन्स होगा 2/3 है, तो पूरा एज ए होल होता है 1 होता है। पूरी उसकी एक तरह से कास्ट कितनी है 1 है, तो 1 में से इतना माइनस कर दें लास्ट को, किसको माइनस कर दें 1 - 2/3, इसको माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा। देखिए 1 - 2/3 डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि फ्रैक्शन को आपने सीखा हुआ है। तो क्या सीखा है, 3 × 1 = 3, 3 में से 2 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 1/3। या हम एलसीएम लेकर एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे 1/1 किया इसमें, अब 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, हो जाएगा। 1 से 3 को हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3 हो गया, माइनस, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 टाइम, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1/3। तो रिमेनिंग कास्ट आफ्टर एवरी ईयर कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा, मीन्स होगा 1/3 मीन्स 1/3। तो जितनी कास्ट है उसमें 1/3 अगर हम ये रिमेनिंग कास्ट बचेगी जितनी जो है उसकी वैल्यू होती जाएगी पर ईयर। तो हमें एन ईयर्स आफ्टर निकालना है, आफ्टर एन ईयर्स उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल कितनी हो जाएगी, ये आपको निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए अब यहां पर अगर हम कैसे निकालेंगे, पावर ग्रुप में लिखा हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए द कास्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, ऐसे लिख दें, द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 1 ईयर। भाई 1 ईयर क्या होगी, आफ्टर 1 ईयर इक्वल, तो आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, तो जो उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी माने 1/3 हो जाएगी इसकी, अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, लॉस नहीं, कितनी कम हो जाएगी वो नहीं, कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी वो आपने निकाला है, 1/3 निकाला है, तो 1/3 निकाला है तो 1/3 ऑफ कितना हो जाएगा 2,18,700 रुपीज, इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, इतनी हो गई। अगर सपोज करिए कि आप वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 2 ईयर्स निकालते हैं, भाई 1 ईयर में तो इतनी रह जाएगी, जिसको डिवाइड कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लें तो जितनी आ जाएगी उतनी हो जाएगी। 2 ईयर्स के आफ्टर कितनी हो जाएगी, तो द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 2 ईयर्स, अब 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी उसका 1/3 फिर हो जाएगा, मीन्स 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2,18,700। उसको सॉल्व नहीं किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया गया। अब देखिए 1/3 ये लिखा हुआ है, यहां पर कितना है 1/3 इंटू 1/3 माने 2 टाइम्स हो गया। अगर आफ्टर 3 ईयर्स हम सपोज करिए निकालते हैं, तो द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स, देखिए आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, तो जो इसको सॉल्व करने पर आएगा उसका 1/3 और हो जाएगा, 1/3 माने 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2,18,700, इतने रुपीज हो जाएगी। इससे आपका क्या बन क्या रहा है, किस तरह से निकाला जा रहा है, मीन्स 1 ईयर निकालने के लिए 1/3 का हो गया,
2 ईयर्स का की वैल्यू निकालने के लिए आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगी, 1/3 इंटू 1/3 मीन्स हो गया 1/3 स्क्वायर। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 स्क्वायर ऐसे राइट कर लें या इस तरह से राइट कर लें, जैसे ये हो गया आपका, ये तो यही आ गया 1/3 इंटू 2,18,700 इतना हो गया। दूसरा जो आ रहा है इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1/3 स्क्वायर इंटू 2,18,700 रुपीज, माने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है ना 1/3 तो एक्सपोनेंट के रूप में राइट कर लिया। देखिए इससे आप जो है एक जो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो चीज निकालने जा रहे हैं। अब जैसे ये है आपका सीक्वेंस, आप देख करके इसको देख सकते हैं, ये 3 टाइम्स है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1/3 स्क्वायर इंटू 2,18,700 रुपीज। जब आफ्टर 1 ईयर का निकाला गया तो पावर अगर 1 लगाते हैं तो वही नंबर रहता है, तो इसलिए इतना लिखा रहने दिया। ये पावर 2 हो गया, पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा पावर, ये कितना हो जाएगा, पावर 3 ऐसे हो गया। अब इसी तरह से अगर आफ्टर n ईयर्स निकालें, अगर मान लो और निकालते जाएं और निकालते जाएं, फिर द वैल्यू ऑफ, माने इसी सीक्वेंस के बिहाफ द वैल्यू ऑफ, हमें जो निकालनी है वैल्यू किसकी निकालनी है, मोटरसाइकिल इन रुपीज आफ्टर n ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर n ईयर्स इक्वल, भाई n ईयर्स तो 1/3 जितनी वैल्यू उसमें रिमेनिंग जो बच रही है उसकी वैल्यू जो हो रही है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ये n टाइम्स राइट करना पड़ेगा। n टाइम्स मीन्स कितना हो गया, 1/3 पावर। जैसे आफ्टर 2 ईयर्स निकालने के लिए पावर 2 हो गई 1/3 पावर 2, आफ्टर 3 ईयर्स निकालने के लिए 1/3 पावर 3 हो गई। तो अगर आफ्टर n ईयर्स निकालेंगे तो 1/3 पावर n, 1/3 पावर n इंटू हो जाएगा 2,18,700 रुपीज, इतना हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर देना है इसमें। देखिए 1 की कितनी भी पावर है, 1 की पावर 1 है तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 है तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 है तो भी 1 आएगा, अगर 1 की पावर n होगा तो भी 1 आएगा। तो 1 पावर n क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 पावर n मीन्स 3 पावर n इंटू 2,18,700 रुपीज, या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा 2,18,700 अपॉन 3 पावर n रुपीज, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लें, मैच कर लें कौन सा आंसर करेक्ट है। इसमें लिखा 2,18,700 अपॉन 2/3 पावर n, ये नहीं मैच कर रहा है। बी में देखें 3 पावर n, नीचे तो है लेकिन 2 पावर n ऊपर है, वो नहीं है, इसका मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा है। इसमें सी ऑप्शन में देखें 2,18,700 अपॉन 3 पावर n, मैच कर रहा है सी का, ये आंसर मैच कर रहा है सी के, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स। अब इसी के बिहाफ पर, माने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 किया गया, उसके बिहाफ पर आप 3 ईयर्स का भी निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या बचेगी, क्या रह जाएगी उसकी वैल्यू मोटरसाइकिल की। तो इसको देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल कितनी दी, कॉस्ट ऑफ, माने स्टार्टिंग की जो कॉस्ट दी है, द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इक्वल 2,18,700 रुपीज, ये गिवन है। और इसमें जो लॉस हो रहा है
लॉस पर ईयर या एवरी ईयर है, पर ईयर कहते हैं, या लॉस आफ्टर एवरी ईयर, लॉस आफ्टर एवरी ईयर, ये गिवन है आपका, इक्वल है 2/3, यही है ना, 2/3 है। और रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू भाई देखिए यूज तो ये करना ही पड़ेगा, ये यूज करना है आपको, रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर एवरी ईयर, ये आपका है 1 में 1 माइनस 2/3 किया तो कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 में 2 माइनस किया, देखिए होल नंबर में इसका मल्टीप्लाई कर दे, जो होल नंबर है 3 1 जा 3, मीन्स ये 3/3 एज आ जाएगा, 1 एज आ जाएगा, जितना इसका डिनोमिनेटर है तो 3/3 आ जाएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स, तो द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, देखिए 1/3 आफ्टर 1 ईयर कितनी होती वैल्यू, 1/3 इंटू 2,18,000, 2,18,700 रुपीज इतनी होती है। आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाता है, तो 1/3 इसका और निकाल लेते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, 1/3 इसमें और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मीन्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/3 होल क्यूब इंटू 2,18,700 रुपीज, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 1/3 पावर 3 मीन्स क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 होता है, तो 1 राइट कर लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये 27 हो गया, इंटू 2,18,700 इतना आ गया, इतने रुपीज हो जाएगा। अब देखिए 27 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें, या फिर ज़्यादा बड़ा नंबर लग रहा है, या डिवाइड करके वैसे रख लें कि 27 से कितने बार डिवाइड हुआ है, या आप कट करना चाहें तो पार्ट वाइज कट कर सकते हैं, कि देखा पहले 3 से हम इसको कैंसिल कर लें, दोनों को 3 से कैंसिल कर लें, तो 3 से 27 डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो इसको ऐड करके देख लेते, तो 2 1 3 3 8 11 7 18 18 आ रहा है, तो 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, 3 9 जा 27, और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 2 0 0 0 0 हो गया। अब 9 से इसको डिवाइड कर लें, तो 9 1 जा 9, और ये हो जाएगा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, इक्वल आ गया 8,100 रुपीज, इतना हो गया, माने द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू हो गया 8,100 रुपीज। तो वो जो आपकी बाइक थी, माने मोटरसाइकिल थी, कि 3 ईयर्स बाद कितनी कीमत की रह गई, वो कितनी प्राइस की रह गई, वो रह गई 8,100 रुपीज की, थी कितनी, 2,18,700 रुपीज की थी, इतनी रह गई, मीन्स नेक्स्ट नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल बी लेस देन ₹500, माने कितने वर्ष, इन हाउ मैनी ईयर्स कितने वर्षों में मोटरसाइकिल की वैल्यू 500 रुपए से कम रह जाएगी। भाई इस समय कितनी है उसकी वैल्यू, इस समय 2,18,700 रुपीज है, माने कितने ईयर्स लगेंगे उसको कि 500 से कम वैल्यू रह जाए। अब ये 1 बाई 1 करके आपको निकालना पड़ेगा, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है बाइक की वो देख लें, द कॉस्ट ऑफ
मोटरसाइकिल जो परचेज की है इक्वल 2,18,700 रुपीज, यही है। और जो लॉस आफ्टर 1 ईयर, लॉस आफ्टर पर ईयर या एवरी ईयर ये कितना गिवन है? 2/3 दिया है, तो 2/3 लॉस हो जाता है। और रिमेनिंग वैल्यू, जितनी वैल्यू बचेगी वो कितनी रह जाएगी? वो रिमेनिंग वैल्यू के लिए पूछ रहा है, रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर, वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर इक्वल कितना हो जाएगा? वही 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे लास्ट को, तो कितना हो जाएगा? माने एज ए होल जो माना जाता है 1 माना जाता है, 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद में जो 1 बाई 1 निकालते जाएं, चूंकि पहले हम देखते जाएं कितने ईयर्स लगेंगे। तो आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में देख लीजिए तो 1/3 इंटू 2,18,700। अब 3 से डिवाइड कर लें, 3 × 3, इसको सॉल्व कर लें तो 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, 0 0 इक्वल आ गया 72,900 रुपीज। ये आ गया 1 ईयर के आफ्टर। हमको लाना कहाँ तक है? तो 1 ईयर के आफ्टर ये हो गया। अब 2 ईयर्स के आफ्टर देख लें तो द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, आफ्टर 2 ईयर्स। भाई 2 ईयर्स के आफ्टर क्या हो जाएगी? तो आप देखिए डायरेक्ट भी लगा लेते थे, लेकिन चूंकि अब इसको हम सॉल्व करते चल रहा है तो इतनी वैल्यू बची है आफ्टर 1 ईयर, तो इसका 1/3 और रह जाएगी। तो 1/3 ऑफ 72,900 रुपीज इतना हो जाएगा। इससे डिवाइड कर लें, इसको भी सॉल्व कर लें। 3 2 6, 7 में 6 माइनस करेंगे, 1 2 तारा 12 हो जाएगा, 3 4 12, 3 3 9, 0 0 मीन्स ये रह गई वैल्यू 24,300 रुपीज रह गई। ये आफ्टर 2 ईयर्स हो गई। अब भी 500 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है तो और भी निकालते जाएं। तो द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 इयर्स, तो जो वैल्यू है आफ्टर 2 ईयर्स उसकी फिर 1/3 रह जाएगी, तो 1/3 इंटू 24,300 इतने रुपीज रह जाएगी। 3 से फिर इसको सॉल्व कर लें, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 3 0 0 0 इक्वल टू हो जाएगा 8,100 रुपीज। अब भी कम है। और इसको आगे देखते जाएं। द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के आफ्टर देख लें तो इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू, अब आफ्टर 3 ईयर्स कितनी थी वैल्यू? 8,100 है। तो 3 से डिवाइड करें, 3 1 3, ये हो जाएगा 3 2 6, 8 में 6 माइनस करेंगे, 2 1 उतारा, 21 हो गया, 3 7 21 और 2 0 है, इक्वल हो गया 2,700 रुपीज। इतना निकला है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो आफ्टर 4 ईयर्स वैल्यू है उसका 1/3 कर दें तो 1/3 इंटू
₹2,700। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 0 0 इक्वल आ गया ₹900 आ गया। अब भी ये 500 से ज़्यादा है। अब 6 ईयर्स आफ्टर निकाल लें, तो द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 6 ईयर्स इक्वल हो जाएगा 1/3 ऑफ, आफ्टर 5 ईयर्स वैल्यू कितनी रहेगी 900, तो 9 इंटू ₹900। तो देखिए 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 0 0 इक्वल टू हो जाएगा ₹300। ये जो आ गई ₹300, अब ये 500 से कम आई है। उसने कहा क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल बी लेस देन ₹500। 500 से कम कब हो जाएगी, तो आफ्टर 6 ईयर्स, ये हो जाएगा ना। तो सिंस ये जो ₹300 आ रहा है, ₹300 ये आया ना, ये लेस देन है ₹500, ₹500 से कम रह गई ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया आपका, इन हाउ मेनी ईयर्स, तो आफ्टर 6 ईयर्स द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल बी लेस देन ₹500, माने इससे कम रह जाएगी। कितना, आफ्टर 6 ईयर्स आफ्टर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन दिए है ना, तो इसमें 9 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स, तो आफ्टर 6 ईयर्स, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बाय हाउ मच विल द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल डिक्रीज इन 4 ईयर्स, कि मोटरसाइकिल की वैल्यू 4 ईयर्स में कितनी डिक्रीज हो जाएगी, आफ्टर 4 ईयर्स कितनी डिक्रीज होगी, कितनी कम हो जाएगी वैल्यू। और जो मोटरसाइकिल की वैल्यू जो परचेजिंग कास्ट दी है वो दिया है ₹2,18,700। देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले हम राइट कर लें। परचेजिंग कास्ट ऑफ मोटरसाइकिल, ये दिया हुआ है परचेजिंग कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल, ये गिवन है इक्वल है ₹2,18,700। कितना गिवन है, और जो इसमें डिक्रीज हो रहा है मीन्स लॉस हो रहा है, तो लॉस पर ईयर, लॉस आफ्टर 1 ईयर या लॉस आफ्टर एवरी ईयर, ये गिवन है लॉस आफ्टर एवरी ईयर इक्वल है 2/3। तो इसमें जो रिमेनिंग आफ्टर पर ईयर, तो रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर इक्वल हो जाएगा 1, एज पूरी वैल्यू 1 मानेंगे तो 1 में से 2/3 माइनस कर दिया गया, तो कितना हो गया 3 1 जा 3, 3 में 2 माइनस किया 1/3, 1/3 हो गया, मीन्स 1/3 इसलिए कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं है 1/3, 1/3 आप जो कॉस्ट होगी मोटरसाइकिल की उसका 1/3 करना पड़ेगा। तो लॉस आफ्टर एवरी ईयर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल, यही होगा ना, मोटरसाइकिल। और इसमें जो रिमेनिंग
ये जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग को भी ठीक कर लें। रिमेनिंग वैल्यू, वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर इक्वल टू 1 माइनस 1 2/3 इक्वल टू 1/3। यही आ गया ना 1/3 ऑफ कास्ट ऑफ मोटरसाइकिल। अब हमें फाइंड क्या करना है कि बाय हाउ मच विल द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल डिक्रीज इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में कितनी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहां 4 ईयर्स में कितनी वैल्यू उसकी होगी, जाके आफ्टर 4 ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी बाइक की, उसमें से जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी, परचेजिंग कास्ट थी, उससे हम अगर उसको माइनस कर देंगे तो निकल आएगा कितनी डिक्रीज हुई 4 ईयर्स के बाद में, कितनी डिक्रीज वैल्यू हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए तो पहले हम निकाल लें द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 4 ईयर्स इक्वल कितना हो जाएगा, तो आफ्टर 4 ईयर्स तो 1/3 एवरी ईयर का है, 1/3 वैल्यू रह जाती है। तो जब 4 ईयर्स तो 1/3 इंटू 1/3 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 मीन्स 1/3 होल पावर 4 इंटू 2,18,700 रुपीज, इतनी रह जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लें तो इक्वल, देखिए 1/3 होल पावर 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 मीन्स हो जाएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 आ गया इंटू 2,18,700। अब इसमें बड़ा नंबर है तो सीधे छोटे नंबर से कुछ इसको सॉल्व कर ले तो ये 9 से कट जाएगा, 9 9 जा 81, ये 9 से काट दें तो 9 2 जा 18, 21 में 18 माइनस करेंगे 3, 8 उतारेंगे 38 हो जाएगा, 9 4 जा 9 3 जा 18, 18 3 21 हो जाएगा 3, और 8 उतारेंगे 38 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 38 में 36 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 2 0 बच रहा है 0 0, फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 1 जा 9, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 24 में 18 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 0 0, तो ये आ गया 2 कितना हो गया 2,700 रुपीज, इतने रुपीज हो गया, 2,700 रुपीज आ गया। ये कितनी वैल्यू रहेगी, द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स इतनी वैल्यू रह गई इसकी, इसका मतलब कितना लॉस हो गया या कितना डिक्रीज हुआ, तो द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल, द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल decrease in 4 years, decrease in 4 years, 4 years में देखिए कितनी डिक्रीज हुई, तो जो स्टार्टिंग परचेजिंग कास्ट कितनी थी इसकी 2,18,700 में से माइनस कर देंगे 2,700 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, अब इसके बाद 7 में 7 माइनस करेंगे 0, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर ये 1 और ये 2, माने 2,16,000 रुपीज, इतनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 4 ईयर्स में।
तो द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल डिक्रीज इन 4 ईयर्स इक्वल टू हो जाएगा 2,16,000 रुपीज। यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखें कि अगर आप ये सोचें कि जैसे द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 4 ईयर्स आपने निकाला, आफ्टर 1 ईयर के लिए 1/3 जितना उसकी वैल्यू रह जाती है, माने जितनी वैल्यू उसमें रह जाती है 1/3 रह जाती है वैल्यू उसकी, 1/3 वैल्यू रह जाती है ना बाइक की, तो 1/3 कर दिया आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 2 ईयर्स के लिए 1/3 होल पावर 2 कर दिया, इनटू जो वैल्यू उससे परचेजिंग कास्ट दी हुई है। अगर 3 ईयर्स के लिए है तो 1/3 पावर 3 कर दिया। अगर आफ्टर 4 ईयर्स है वैल्यू कितनी रह जाएगी उसकी, तो वो 1/3 होल पावर 4 कर दिया। तो अब आप सोचें कि नहीं, जो आफ्टर एवरी ईयर जो लॉस हो रहा है, तो हमें आफ्टर एवरी ईयर लॉस हो रहा है तो हम ऐसा निकाल लें कि 2/3 पावर 4 क्या कर दें, 2/3 आफ्टर 4 ईयर्स कर रहा है ना, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू और 2,18,700 कर दें। तो 2/3 होल पावर कितना, 2/3 होल पावर 4 इंटू 2,18,700, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो 2/3 लॉस हो रहा है वो जो उसकी वैल्यू रह जा रही है उस पर होता है। तो अगर सपोज करो कि 1/1 ईयर का निकालना है, आफ्टर 1 ईयर निकाला, फिर आफ्टर 2 ईयर निकाला, तो आफ्टर 1 ईयर लॉस निकालें अगर सपोज करिए आप, तो 2/3 करेंगे आप इसका, 2/3 इसका कर देंगे, ठीक है, तो वो लॉस निकाला है। तो अब वैल्यू कितनी बची, तो जितना 2/3 करने पर इसका आया उसको अगर हम माइनस कर दें 2,18,700 में, तो जो वो वैल्यू बचेगी उसका 2/3 निकालेंगे, तो फिर उसका वो लॉस फिर निकलेगा। लॉस को फिर माइनस करने पर उसमें माइनस करेंगे जितना आ गया, जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसका 2/3 निकालेंगे, फिर उसमें जितना 2/3 आया करने पर जो आया उसको फिर उसमें माइनस करेंगे, तो जो बचेगा उसका फिर 2/3 निकालेंगे। मीन्स क्या हो गया कि इस तरह से निकालेंगे। ऐसे आप क्या निकालना है कि जो लॉस आया 2/3 करने पर, जो लॉस आया लॉस का ही 2/3 कर रहे हैं, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे आपने क्या किया, जो रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर जो गिवन है 1/3, तो पहले हमने देखा कि रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची उसकी, द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 4 ईयर्स कितनी बचेगी, चूंकि 1/3 निकाला गया तो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो, इसीलिए 1/3 फिर कर दिया गया उसका। तो 2 ईयर्स के लिए तो 1/3 इंटू 1/3 हो गया, 3 ईयर्स के लिए जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसका फिर 1/3 कर दिया गया, इसलिए वो इस तरह से करेंगे।